हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यार बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर गेट के लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू कहीं भी सिस्टमेटिक तरीके से आज तक अवेलेबल नहीं है, स्पेशली फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की, क्या सर एक ऐसी यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट बन सकती है जिसके अंदर गेट के लास्ट 30 इयर्स के एक एक पीवाईक्यू का बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, और मैं आपको बताऊं जहां सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं भी, जैसे कि सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप कहीं गूगल पे देखोगे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। वो जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशंस गूगल के ऊपर भी गलत दिए हुए हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे होगे, कहीं कहीं कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। तो ये जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ये 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशन होंगे, और बहुत ही डिटेल में हम लास्ट 30 साल के पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज आपको भी बता देता हूं, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यदि वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप दोस्तों कमेंट के थ्रू मुझे बता भी सकते हो। ये सीरीज बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, चैप्टर 1 IPv4 एड्रेसिंग की बात करेंगे, यानी IPv4 एड्रेसिंग के गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो की मैं आपको लेंथ बताता हूं, वीडियो की लेंथ, एक वीडियो की लेंथ आपको 1 से 1.5 घंटे की मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व होंगे मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यूट्यूब के ऊपर ये एक पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर आपको 30 इयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये 20 वीडियो के आसपास होनी चाहिए, एक एक घंटे की। 20 घंटे, 20 से 25 घंटे के अंदर हम लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। एक भी सिंगल सवाल ऐसा नहीं होगा जो मैं इस क्लास के अंदर आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों बिल्कुल रेडी हो जाइए। कंप्यूटर नेटवर्क की जितने भी बच्चों को कोई चिंता थी कि भाई इसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और यार बच्चे किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो हम हमेशा उनकी बच्चों की डिमांड को दोस्तों क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सवाल, सबसे पहला जो सवाल हमारे पास है, ये गेट 2004 में पूछा गया है, और ये 1 मार्क्स का सवाल था। तो मैं लेके आया हूं किस ईयर में पूछा गया है, कितने मार्क्स का है, उसकी भी दोस्तों हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास इस सवाल में क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए सबनेट हैज बीन असाइंड ए सबनेट मास्क, ये सबनेट मास्क है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। क्या पूछ रहा है सवाल के अंदर, पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बिलोंग टू द सबनेट, ठीक है। तो जो सवाल हमारे पास पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मैं आपको बताता हूं इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ वंस जो हमारे पास सबनेट मास्क में होते हैं, आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ वंस सबनेट मास्क में कितने होते हैं। तो भाई सबनेट मास्क में जो नंबर ऑफ वंस होते हैं, नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क, नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नंबर ऑफ वंस कितने होते हैं, इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। ये पॉइंट याद रख लेना। दूसरा क्या, कोई भी यदि आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन दी सबनेट मास्क, कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं सबनेट मास्क में, तो नंबर ऑफ जीरोस इन दी सबनेट मास्क तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास सबनेट मास्क में होते हैं इक्वल टू होस्ट आईडी पार्ट। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इक्वल टू होस्ट आईडी पार्ट। अब यहां पे हमारे पास इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। अब यहां पे यार 255 255 255.192 सबनेट मास्क गिवन है, ठीक है। सबनेट मास्क क्या गिवन है हमारे पास, सबनेट मास्क है मेरे पास 255.255.255.192। अब यार देखो एक चीज तो आपको पता है, 255 में कितने वंस होते हैं, 8 वंस। 255 में कितने वंस होते हैं, 8 वंस। 255 में कितने वंस होते हैं, 8 वंस। तो मुझे वंस से तो मतलब ही नहीं, बिकॉज सवाल में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी बिलोंग टू दिस सबनेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट किस पे डिपेंड करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट डिपेंड करेगा होस्ट आईडी पे, ठीक है। तो मुझे होस्ट आईडी से मतलब है। अब होस्ट आईडी क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ जीरोस इन दी सबनेट मास्क इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट।
तो नंबर ऑफ जीरोज होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ जीरोज चेक करने कि नंबर ऑफ जीरोज इस मास के अंदर कितने हैं। 1 से मतलब ही नहीं है, तो मैं इसलिए इसको 255 में 8 वंस होते हैं, 8 वंस होते हैं, 8 वंस, मैंने इसको कन्वर्ट ही नहीं किया 0 1, बिकॉज व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। ठीक है, अब लास्ट में जो मेरे पास यहां 192 है, इस 192 को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। तो 128 प्लस 64 192 होता है, 32 16 8 4 2 1, ये ऐसा हो गया। अब यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट। तो यहां पे इसके अंदर आप बताओ कितने जीरोस हैं भाई, यहां पे आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो होस्ट आईडी पार्ट कितने बिट का हो गया भाई, होस्ट आईडी इक्वल टू 6 बिट। जब होस्ट आईडी 6 बिट है तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आएगा भाई, 2 पावर 6 माइनस 2। सर ये -2 क्यों किया, 6 बिट से कॉम्बिनेशन तो कितने बनेंगे, 2 पावर 6, 2 पावर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, -2 क्यों किया है, किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो होती है, तो वो आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं होता। वैसे भी हमारे पास कोई वैलिड आईपी है और उसके अंदर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, तो वो आईपी हम किसी भी नेटवर्क की नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। तो इसलिए हम उस आईपी को किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते। किसी भी आईपी की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 होती है, तो वो किसके लिए असाइन होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसीलिए हम उन दोनों आईपी को हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते, होस्ट मतलब कंप्यूटर। तो 6 बिट से कॉम्बिनेशन तो 2 पावर 6 बनेंगे, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होगा, 2 पावर 6 माइनस 2। 2 पावर 6 कितना होता है, 64 माइनस 2 62। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा मेरे पास 62। तो यहां पे हमारे पास सी आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल मेरे पास गेट 2008 में पूछा गया है, गेट 2008 में ये 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस कभी भी गेट के अंदर रिपीट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यार कंसेप्ट तो हमेशा रिपीट होते हैं। तो आपने कंसेप्ट पहले क्वेश्चन से सीखा था। ये पहला क्वेश्चन कब पूछा गया भैया, 2004 में पूछा गया। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कब पूछ लिया गया, 2008 में पूछ लिया गया। यहां पे भी क्या बोल रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये बोल रहे हैं हमारे पास इफ क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज ए सबनेट मास्क दिस वन, ये सबनेट मास्क है। आगे क्या पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहे हैं यहां भी क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट के मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होंगे। तो मुझे क्या करना है, सबनेट मास्क में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एसएम का मतलब सबनेट मास्क क्या गिवन है, सबनेट मास्क 255.255.255.248 में 255 में सारी की सारी बिट 1 होती है, उसको 0 1 में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पूछ रहा है, तो मुझे होस्ट आईडी की जरूरत है ना। अब होस्ट आईडी क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट। तो मुझे सिर्फ 0 देखने, 1 से मुझे मतलब ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। तो यहां से हमारे पास 248 को कैसे लिखेंगे, 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248। ठीक है, ये 248 लिखा गया। अब यहां पे हमारे पास बाद में क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यार नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट। अब मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो भाई यहां पे कितने जीरोस हैं, यहां देख लीजिए भाई कितने जीरोस हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट आईडी। अब नंबर ऑफ जीरोस की आप बात करोगे इतने, 8 यहां पे 3 यहां पे, नंबर ऑफ जीरोस है 11। तो होस्ट आईडी कितने बिट की है भाई, 11 बिट की है। तो जब होस्ट आईडी मेरे पास 11 बिट की है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई, 2 पावर 11 माइनस 2। अब यार 2 पावर 11 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 पावर 10 माइनस 2। 2 पावर 10 कितना होता है, 1024। 1024 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2048। 2048 माइनस 2, ये कितना हो गया भाई, 2046 हो गया, 2046। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे पास, 2048 में से 2 माइनस करोगे 2046, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया भाई।
ठीक है बात। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सवाल हमारे पास पूछा गया है भाई, ये सवाल कब पूछा गया? ये सवाल गेट 2005 के अंदर आया है, 1 मार्क्स का सवाल है। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। पहले सवाल में क्या गिवन है, ये क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लास बी। पहली बात तो क्लास बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? क्लास बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी नेटवर्क विश टू फॉर्म सबनेट, विश टू फॉर्म सबनेट फॉर 64 डिपार्टमेंट्स, विश टू फॉर्म सबनेट फॉर 64 डिपार्टमेंट। कह रहे क्लास बी को 64 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, यानी 64 सबनेट में डिवाइड करना है। क्लास बी है एंड विश टू फॉर्म सबनेट्स फॉर 64 डिपार्टमेंट्स। 64 डिपार्टमेंट्स के लिए सबनेट बनाना है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है? 64 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो यार यहां पे इसके आगे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है व्हाट विल बी द सबनेट मास्क। इस बार सबनेट मास्क पूछ रहा है। तो यार एक बात तो आपको पता है कि क्लास बी की यदि मैं बात करूं यहां पे, तो क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? किसी को आइडिया है? क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी मेरे पास होती है 16 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है भाई? नेटवर्क आईडी 16 बिट, होस्ट आईडी मेरे पास 16 बिट, ठीक है। नेटवर्क आईडी 16 बिट, होस्ट आईडी 16 बिट, ठीक है। यहां पे ये 16 बिट की होती है। अब यहां पे मुझे इस क्लास को किस में डिवाइड करना है? 64 डिपार्टमेंट्स या 64 सबनेट। तो यार 64 सबनेट में यदि डिवाइड करना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम सबनेटिंग करते हैं तो बिट्स बोरो कहां से लेते हैं? बिट्स बोरो लेते हैं होस्ट आईडी से। सुपरनेटिंग के लिए बिट बोरो कहां से लेते हैं? नेटवर्क आईडी से। तो 64 सबनेट्स की बात कर रहे हैं हम। मान लो यहां पे हमारे पास 64 सबनेट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। सिक्सटी फोर सबनेट को बनाने के लिए होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो लेनी पड़ेगी? कितनी बिट से हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? 6 बिट से। तो मैं होस्ट आईडी से 6 बिट बोरो ले लेता हूं सबनेट को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? सबनेट को बनाने के लिए। सबनेट आईडी 6 बिट की हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बिट बची? 6 बिट यहां से बोरो ले ली, तो रिमेनिंग कितनी बिट बची भाई? 16 में से 6 बोरो ले ली, कितनी बची? 10 बची। तो रिमेनिंग 10 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले वाली जो 16 बिट्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है सर। अब सवाल में सबनेट मास्क पूछा है। यार मैंने अभी एक रूल पढ़ा है कि नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। और नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? होस्ट आईडी। तो यदि मान लो यहां पे मैं बात करूं भाई नंबर ऑफ वंस की, तो भाई नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क, नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसएम, इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। यदि मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं भाई, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस इन दी सबनेट मास्क इक्वल टू होस्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? नेटवर्क आईडी तो मेरे पास यहां पे पहले से फिक्स थी ना यार, कितने बिट की थी? 16 बिट की थी। सबनेट आईडी कितने की? 6 बिट की। तो नेटवर्क आईडी 16 बिट की, सबनेट आईडी 6 बिट की। 16 6 कितना हो गया? 22 हो गया। अब यहां पे होस्ट आईडी कितने बिट की है भाई? नंबर ऑफ जीरोस, होस्ट आईडी कितने बिट की? 10 बिट की। होस्ट आईडी क्या है? 10 बिट की। तो मास्क के अंदर 22 तो वंस होंगे और 10 जीरो होंगे। अब वंस कौन से होंगे? स्टार्टिंग वाले 22 वंस होंगे। तो यदि मान लो यहां पे मैं सबनेट मास्क की बात करूं, तो सबनेट मास्क क्या होगा भाई? 22 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 16 6 22 हो गया। अब 10 जीरो कर दो यहां पे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से सबनेट मास्क आपको दिख रहा है, ये क्या आएगा भाई? 255.255। अब यहां पे एक बात समझना, यदि 8 की 8 बिट 1 होती है तो कितना होता है? 2 पावर 8 माइनस 1 255 होता है। यहां पे ये वाली बिट क्या है? वेटेज कितना होता है? 1। इसका वेटेज कितना होता है? 2। 1 प्लस 2 3। तो ये वाली 2 बिट जीरो है। सारी की सारी बिट 1 होती तो होता 2 पावर 8 माइनस 1 255। 8 की 8 बिट 1, लेकिन यहां पे ये वाली 2 बिट जीरो है। इनका वेटेज कितने हैं? 1 प्लस 2 3। 255 में से 3 माइनस करो तो कितना है? 252। 252.0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? 255 252.0। ऐसा ऑप्शन है दोस्तों डी।
तो यानी यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अब ये हमारे पास सवाल गिवन है भाई। ये सवाल हमारे पास कब पूछा गया था भाई, ये सवाल गेट 2007 में पूछा गया था और ये 2 मार्क्स का सवाल था। इसको सॉल्व करते हैं 2 मार्क्स के सवाल को। क्या कह रहा है हमारे पास सवाल, रीड कर लेते हैं। कह रहा है एड्रेस क्लास बी, क्लास बी का एड्रेस है, किसका है, क्लास बी का एड्रेस है। स्प्लिट इनटू सबनेट्स, सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं विद 6 बिट सबनेट नंबर। कह रहा है क्लास बी को सबनेट्स में डिवाइड करना है और सबनेट नंबर कितने का, 6 बिट का। आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, होस्ट पर सबनेट, होस्ट इन ईच सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पूछ रहा है। अब एक बात तो मुझे यहां पे क्लियर है कि यार क्लास बी की जब बात होती है तो क्लास बी के अंदर मैं बहुत प्यार से आराम से पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है भैया नेटवर्क आईडी। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, होस्ट आईडी मेरे पास यहां पे 16 बिट की होती है, ये बात मुझे पहले से पता है। नेटवर्क आईडी 16 बिट, होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की। सवाल में क्या गिवन है, 6 बिट सबनेट नंबर, यानी क्लास बी के नेटवर्क को ऐसे डिवाइड करना है कि 6 बिट का क्या होना चाहिए, सबनेट नंबर। अब सबनेटिंग के लिए बिट कहां से बोरो लेता हूं, होस्ट आईडी से बोरो लेता हूं। तो 6 बिट यदि मैंने यहां से बोरो ले ली भाई सबनेट आईडी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सबनेट आईडी बनाने के लिए, तो रिमेनिंग बिट कितनी बचेंगे भाई, रिमेनिंग बिट बचेंगे 10, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिमेनिंग बिट, रिमेनिंग बिट रिप्रेजेंट करेंगे मेरे पास होस्ट आईडी को, ठीक है भाई। इससे पहले हमारे पास ये 16 बिट्स नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर ही रही थी। अब यार 6 जो बिट है, इन 6 बिट से कितने सबनेट बनेंगे भाई, 6 बिट से सबनेट कितने बनेंगे, 6 बिट से सबनेट बनेंगे 2 पावर 6, 2 पावर 6 इक्वल टू 64 सबनेट। यहां से मेरे पास होस्ट पूछ रहा है, होस्ट आईडी कितने बिट की, 10 बिट की है, तो यार नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होगा, 2 पावर 10 माइनस 2, दिस इज नथिंग बट 1022 होस्ट पर सबनेट मैक्सिमम। तो यार सबनेट होने चाहिए 64 और यहां पे हमारे पास होस्ट पर सबनेट कितने होने चाहिए, 1022। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो 62 सबनेट इतने होस्ट, यार ये तो यहां पे बिल्कुल एकदम वाहियात ऑप्शन है जिसको बोलते देसी भाषा में भाई, यहां से ये तो पॉसिबल नहीं है इतने होस्ट, तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं हमारे पास 26,000 कुछ होस्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास ये एकदम खतरनाक ऑप्शन है। अब यहां पे आप देखोगे ये कह रहा है 62 सबनेट 1022 होस्ट, ये कह रहा है 64 सबनेट 1024 होस्ट। अब इन दोनों में से मेरे पास मैं बात करूं तो यार नंबर ऑफ होस्ट तो यदि होस्ट आईडी 10 बिट की तो 2 पावर 10 माइनस 2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते मैक्सिमम, बिकॉज होस्ट आईडी जितनी बिट की होती है 2 माइनस करता हूं, क्यों माइनस करता हूं, होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट जीरो, वो किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते वो आईपी, किसी भी आईपी के होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट जीरो, किसी भी आईपी के होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट वन है, वो भी हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते। तो होस्ट तो मैक्सिमम 1022 ही होंगे, 1024 पॉसिबल नहीं है। यहां पर जो 1024 होस्ट ये बोल रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कहीं से कहीं तक। अब ये पॉसिबल नहीं है भाई, नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। लेकिन सर आपने तो बताया कि यहां पे हमारे पास 64 सबनेट, लेकिन ये बोल रहा है भाई 62 सबनेट, तो ऐसा क्यों बोला गया है उसकी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है। पास्ट में क्या होता था, पास्ट में, ठीक है, पास्ट में ऐसा होता था, ठीक है, मैं आरएफसी नंबर की बात करता हूं कि भाई जो हमारे पास यहां पे ओल्ड आरएफसी नंबर, आरएफसी नंबर भी 950 से 950 नंबर भी बता दिया। यहां पे कैसा बोला गया था कि भाई यदि सबनेट आईडी मेरे पास, सबनेट आईडी यदि मेरे पास यहां पे n बिट की हो, पहले क्या होता था, सबनेट आईडी यदि n बिट की होती थी तो नंबर ऑफ सबनेट्स जो होते थे वो नंबर ऑफ सबनेट्स में भी 2 माइनस करते थे, 2 पावर n माइनस 2 ऐसा लिखा जाता था। तो जैसे कि वहां पे हमारे पास सबनेट आईडी कितनी बिट की है, 6 बिट की है,
तो यहां से हमारे पास 2 पावर 6 माइनस 2 यानी 62 आंसर आना चाहिए। लेकिन यदि मैं लेटेस्ट की बात करूं, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स की बात करूं, ठीक है, कि भाई प्रेजेंट इंटरनेट की बात करूं, पहले हमारे पास ओल्ड कंप्यूटर नेटवर्क में, ओल्ड नेटवर्क में क्या होता था, सबनेट आईडी यदि मेरे पास n बिट की है तो नंबर ऑफ सबनेट्स 2 पावर n माइनस 2। क्यों करते थे ऐसा? एक्चुअली इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, पेड कोर्स में हम ये बताते हैं सारी चीजें, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि पहले सबनेट जो होता था उसकी सबनेट आईडी, यदि मान लो कोई नेटवर्क को मैंने डिवाइड किया सबनेट्स में, तो पहले नेटवर्क की पहले सबनेट की सबनेट आईडी और जो पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होती थी वो सेम होती थी, इसलिए हम कैंसिल करते थे। और क्या होता था, पूरे नेटवर्क का जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता था वही डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस लास्ट सबनेट का होता था। तो वहां पे कंफ्यूजन होता था कि यार कोई आईपी एड्रेस है, ये पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वही आईपी एड्रेस फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या होता था, पूरे नेटवर्क का जो डीबीए होता था डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वही हमारे पास लास्ट सबनेट का डीबीए होता था। तो इसलिए हम 2 कैंसिल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा -2 करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लेटेस्ट यदि आरएफसी नंबर की बात करें भाई, प्रेजेंट इंटरनेट की मैं बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि सबनेट आईडी यदि मेरे पास आज की डेट में सबनेट आईडी दी n बिट की है, तो नंबर ऑफ सबनेट्स हम क्या कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ सबनेट्स मेरे पास होंगे 2 पावर n, नंबर ऑफ सबनेट मेरे पास क्या होंगे 2 पावर n। प्रेजेंट टाइम में -2 करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये हमारे पास ओल्ड मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारे पास करेक्ट आंसर थी नहीं। प्रेजेंट टाइम में इसका बेस्ट आंसर जो है वो है 64 और 1022 प्रेजेंट टाइम में। आज की डेट में गेट के अंदर सवाल पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, इसका आंसर होगा 64 और 1020। 64 1002 यदि कहीं ऑप्शन में ही नहीं है और ऑप्शन में ऐसा ही गया है 62 1024, तो फिर हमको उस पर जाना पड़ेगा प्रीवियस वाले पे, नहीं तो हमारे पास आज की डेट में हमारे पास सर ये दोनों हुए तो हमारे पास क्या होगा, दोनों हुए और क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो भाई बेस्ट आंसर मेरे पास यही है 64 और 1024। तो ये हमारे पास, इसको याद रख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल 2019 में पूछा गया था यार, और 2 मार्क्स का सवाल है। कितने मार्क्स का सवाल है भैया, ये 2 नंबर का सवाल है, 2019 में पूछा गया। क्या सवाल कह रहा है, कह रहा है कंसिडर 3 मशीन एमएनपी, कह रहा 3 मशीन एमएनपी है, एमएनपी विद आईपी एड्रेस, इनके आईपी एड्रेस गिवन है सबके, ये क्या गिवन है 10.100.10.5.2 100.10.5.5 एंड 100.10.5.6 रेस्पेक्टिवली। 3 मशीन है, तीनों का आईपी एड्रेस। ठीक है, सबनेट मास्क इज सेट टू, सबनेट मास्क ये गिवन है भाई फॉर ऑल द 3 मशीन, ऑल 3 मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू। 3 मशीन की आईपी एड्रेस गिवन है, यहां पे सबनेट मास्क गिवन है, क्या कह रहा है एम एन पी ऑल बिलोंग टू सेम सबनेट, क्या ये तीनों सेम सबनेट को बिलोंग करते हैं, एन एंड पी बिलोंग टू सेम सबनेट, क्या 2 एन और पी सेम सबनेट को बिलोंग करते हैं, एम एन पी बिलोंग टू 3 डिफरेंट सबनेट, यहां पे हमारे पास ओनली एम एन बिलोंग टू सेम सबनेट। अब यार एक चीज बताओ, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी कभी भी कोई आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस की यदि आप बिटवाइज एंडिंग करते हो, क्या करते हो एंडिंग, बिटवाइज एंडिंग, ठीक है, ये एंड लिख रहा हूं मैं, एएनडी ऑपरेटर है, सबनेट मास्क के साथ, सबनेट मास्क के साथ, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सबनेट आईडी। क्या मिलता है, सबनेट आईडी। या सबनेट आईडी ऐसा लिख देते हैं, क्या मिलता है आपको सबनेट आईडी, या कहीं कहीं नेटवर्क भी लिखा होता है तो नेटवर्क आईडी, या तो सबनेट आईडी बोलोगे आप नेटवर्क आईडी बोलोगे, आईपी एड्रेस की बिट वाइज एंडिंग। अब यार एक बात बताओ, ये एक मास्क है, ये 3 आईपी है, मान लो मैंने इस आईपी के साथ इस मास्क की एंडिंग की, एक सबनेट आईडी मिल गई, फिर इस आईपी की इस मास्क के साथ फिर से एंडिंग की, एक सबनेट आईडी मिल गई, फिर इस आईपी की इस मास्क के साथ एंडिंग की, एक सबनेट आईडी मिल गई। यदि तीनों की सबनेट आईडी सेम ही आई है तो मैं क्या बोलूंगा कि एमएनपी तीनों सेम नेटवर्क में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो 3 मुझे बिटवाइज एंड ऑपरेशन यहां पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी इस टाइप का बिटवाइज एंड ऑपरेशंस पे
फोकस नहीं करता हूं, ठीक है। ये क्या है, टाइम वेस्ट करता है। अभी तो 3 आईपी है, हो सकता है आगे 6 आईपी हो। अब 6 आईपी एड्रेस का बिटवाइज सेंडिंग करोगे, आगे सवाल आएगा 6 आईपी का भी, बहुत टाइम ले जाएगा यार। सवाल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को कम टाइम में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस टाइप के सवाल को सॉल्व कराने के लिए भाई आपको लगाता हूं एडी रूल। क्या रूल बताता हूं भैया, एडी रूल। एडी रूल का मतलब क्या है अंकित डोयलर रूल, ठीक है, अपने शॉर्टकट्स के जुगाड़। अब एक बात बताइए छोटी सी, यहां पे जो मास्क लिखा है 255 255 255.252 है, ठीक है 255.255.255.255 और डॉट कितना लिखा है मेरे पास 252। 252 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है 5 6 7 8 ऐसा कर लिया। अब एक चीज देखो यार, जहां तक 255 है ना वहां तक क्यों चेक करना है यार, वो तो वेस्ट है ना टाइम, क्यों वेस्ट है टाइम। सिर्फ ये चेक कर लो कि जहां तक 255 कितने ऑक्टेट है, 255 के 3 ऑक्टेट है। तो सिर्फ यहां पे एक बात बताओ, यदि 100.255 क्या होगा 100। अब एक चीज और समझ लो, किसी भी आईपी एड्रेस की 255 के साथ बिटवाइज एंडिंग करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। आप बिटवाइज एंड करके देख लो, इस 100 को 01 में कन्वर्ट करो और उसके बाद 255 में तो सारे 1 होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बिटवाइज एंड करोगे तो 100 ही मिल जाएगा। किसी भी नंबर की 255 के साथ बिटवाइज एंडिंग करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। अब जहां तक 255 था यहां पे, ये देखो क्या यहां तक सारे आईपी सेम है क्या, यहां पे 3 ऑक्टेट थे, यस 100.10.5, ठीक है 100.10.5, यस 100.10.5। तो यार एक बात बताओ, ये 3 ऑक्टेट तो सेम ही आएंगे ना जब मैं बिटवाइज एंडिंग करूंगा, 100.25 100, 10.25 10, 5.25 तो यहां से वही रिजल्ट आया 100.10.5। यहां पे देखोगे 100.25 100, 10.25 10, 5.25 फिर भी यही आया। यहां पे 255.100 100, 255.10 10, 255.5 व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं ये सब चेक करने में भाई। पहले 3 ऑक्टेट की वैल्यू जहां तक भी 255 है, ये ध्यान रखना जहां तक भी 255 है वहां तक ऊपर नेट आईपी एड्रेस देखो क्या सेम है, सेम है तो यार उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट है। अब यहां पे हमारे पास ये जो मास्क है, इसमें जो मेरे पास यहां पे एक्स्ट्रा 1 है, सिर्फ मुझे उन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है भैया, एक्स्ट्रा 1 पे। 255 के अलावा जो एक्स्ट्रा 1 है, एक्स्ट्रा 1 कितने हैं 6 है। तो मुझे क्या करना है, शॉर्टकट क्या है यहां पे, अब आप आईपी एड्रेस के, ये कौन सा ऑक्टेट है 4th ऑक्टेट, आईपी एड्रेस जो भी 3 गिवन है उन आईपी एड्रेस के 4th ऑक्टेट पे जाओ। किस पे जाओ 4th ऑक्टेट, और 4th ऑक्टेट में हमारे पास ये पहली वाली 6 बिट चेक कर। 4th ऑक्टेट में जिस भी आईपी में, जिस भी 2 आईपी में ये पहली वाली 6 बिट सेम होंगी ना, वो हमारे पास आईपी सेम नेटवर्क को बिलोंग करेंगे। तो यहां पे हमारे पास ये 6 बिट जो हैं इनको चेक करो। 3rd ऑक्टेट की सिर्फ आप फर्स्ट 6 बिट चेक कीजिए, बाकी बिट चेक करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे भैया, अब यहां पे देखो, ये m था, ये n है, ये p है, ये m है, ये n है, ये p है। अब किस पे फोकस करना है मुझे, ध्यान रखना है यहां पे एक्स्ट्रा 1s 255 के अलावा एक्स्ट्रा 1s कितने हैं 4th ऑक्टेट में, कितनी है 6 बिट है। 4th ऑक्टेट देख लो, अब इनका 4th ऑक्टेट देखो, 4th ऑक्टेट क्या क्या है। 4th ऑक्टेट यहां पे देखोगे 2 है, यहां पे देखोगे 5 है, यहां पे देखोगे क्या है 6 है। तो किस 2 5 6 की बात करेंगे, 2 है, ये 5 है, ये 6 है। अब यार 2 को मैं कन्वर्ट करूं 0 1 में तो 128 0 64 0 32 0 16 0 8 0 4 0 2 1, ये 0 ऐसा आ गया। 5 में 128 64 32 16 8 4, ये 2, ये 2 4 6, ये गलत हो गया भाई, यहां पे एक 0 एक्स्ट्रा हो गया, 2 था, ठीक है। तो 128 64 32 16 8 4 2 1 2 1, ये मेरे पास 5 को मैंने कन्वर्ट किया। 6 को कैसे करेगा 128 64 32 16 8, ये 4 हो गया, और 4 और 2 ये क्या हो गया 6, और मेरे पास यहां पे कितना हो गया। और वैसे एक चीज बताऊं, यहां पे मैंने टाइम वेस्ट ही किया है, आगे और बताऊंगा। पहली 6 बिट चेक करो ना, पूरे हमारे पास 6 बिट तक चेक करो, आगे नंबर को क्यों चेक करना है भाई, टाइम तो वेस्ट है। तो ये चेक करो किस में हमारे पास पहली 6 बिट जो है वो ये सेम है,
पहली 6 बिट पे फोकस करना है। कहां फोकस करना है भैया? पहली 6 बिट पे फोकस करना है। ये पहली 6 बिट पे। तो पहली 6 बिट किस किस में सेम है भाई? देखो आप, पहली 6 बिट किस किस में सेम है? कहां पे सेम है पहली 6 बिट? यहां पे देखोगे ना आप, ये 1 यहां तक, इन दोनों में पहली 6 बिट क्या है? सेम। इसमें तो है ना, इसमें 0। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे क्या आएगा? N एंड P बिलोंग टू सेम सबनेट, बिलोंग टू सेम सबनेट। मैंने बिटवाइज एंडिंग वाला मेथड नहीं बताया, बिटवाइज एंडिंग वाला तो आप कर ही लोगे यार। N एंड P बिलोंग टू सेम सबनेट, N एंड P बिलोंग टू सेम सबनेट। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? इसका आंसर आ गया है बी। बताओ भाई, बात क्लियर है क्या? तो दोस्तों यार, ये जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया 2003 के अंदर। ये 2 मार्क्स का सवाल है। कितने मार्क्स का सवाल है भाई? 2 मार्क्स का सवाल है। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बहुत शानदार। पढ़ लेते हैं सवाल को, क्या कह रहा है। सवाल क्या बोल रहा है भैया? हमारे पास पर्टिकुलर नेटवर्क, द सबनेट मास्क फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क इज दिस वन। सबनेट मास्क ये गिवन है। और क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आईपी एड्रेस, फॉलोइंग पेयर ऑफ आईपी एड्रेस, फॉलोइंग पेयर ऑफ आईपी एड्रेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क। टू दिस नेटवर्क मतलब सेम नेटवर्क। ये कह रहा है इन जो 4 ऑप्शंस गिवन है, कह रहा है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आईपी एड्रेस का पेयर सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो यार कैसा सवाल हो गया? ये तो पहले जैसे ही सवाल हो गया, इससे पहले वाला था। यहां पे हमारे पास कह रहा है इन जहां से हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पेयर हमारे पास सेम नेटवर्क से क्या करता है? बिलोंग करता है। तो क्या करेंगे यार? मुझे पता है कि आईपी एड्रेस कि यदि बिटवाइज एंडिंग में मास्क के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी मिल जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये मास्क लिखा है, इस मास्क की बिटवाइज एंडिंग इस आईपी के साथ करूं, पहले कोई नेटवर्क आईडी आएगी, फिर से इस मास्क की इस आईपी के साथ करूं, कोई नेटवर्क आईडी आएगी। दोनों से यदि नेटवर्क आईडी सेम आती है तो इसका मतलब ये आईपी एड्रेस का पेयर सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है। नहीं करता है हमारे पास, ये सेम नहीं आया, तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे कि भाई यहां से पे क्या करेंगे? इस मास्क की इस आईपी के साथ बिटवाइज एंडिंग करेंगे और फिर से इस मास्क की इस आईपी के साथ बिटवाइज एंडिंग करेंगे। यदि सेम नेटवर्क आईडी आती है तो ये पेयर हमारे पास बिलोंग करता है। तो इसी तरीके से हम 4 ऑप्शंस को क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। लेकिन यार यहां पर देखा जाए तो मुझे कितने बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे? 8 बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो यदि आप 8 बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते तो कर लीजिए भाई। मार्केट में बहुत सारे लोग इस टाइप का सॉल्यूशन बताते भी हैं और आप उस तरीके से सॉल्व करते भी, लेकिन मैं ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताऊं। मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चंस को, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करोगे, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि 15 सेकंड के अंदर कैसे सवाल को हम उड़ा सकते हैं, कैसे 15 सेकंड के अंदर किसी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स का सवाल, ठीक है। हम किससे सॉल्व करेंगे भाई? एडी रूल से, अपने नए कंसेप्ट से। तो जैसे कि मान लो यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं भाई, यहां पे सबसे पहले मास्क लिखा हुआ है, सबनेट मास्क जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने सबनेट मास्क को क्या कर लिया भाई? 255.255। जहां तक 255 है वहां तक तो टच करो ही मत। अब 31 को मैंने क्या क्या कन्वर्ट किया? 128, 64, 32। लास्ट की 5 बिट क्या होंगी? 1 होंगी। 3, 4, 5। और यहां से मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से मेरे पास यहां पे हो गया। अब बात समझिएगा, पहली बात तो जहां तक 255 है वहां तक तो चेक ही मत करो बस, सिर्फ लेकिन एक बात ध्यान रखें, जहां तक 255 है यहां तक 2 ऑक्टेट 255 तो यहां पे हम क्या करेंगे? जितने भी आईपी हैं वहां पे चेक करेंगे भाई। यहां पे मैं चेक करूंगा क्या दो ऑक्टेट सेम है क्या आईपी के अंदर। यहां पे 2 ऑक्टेट, ये क्या है भाई? यहां पे आप देखोगे ये क्या है? 172.57। यहां पे क्या है? 172.56। तो यार ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया, सेकंड ऑक्टेट डिफर हो रहा है। सर कैसे? एक बात बताओ यार, सेम नेटवर्क आईडी का मतलब क्या है कि जब मैं बिटवाइज एंडिंग करूं तो जो चारों ऑक्टेट की वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए ना। यहां पे तो मेरे पास मान लो मैं 255 की 172 से करूंगा तो 172 आ गया, फिर 255 की यहां पे 757 से करूंगा तो 57 आ गया, ठीक है। यहां पे 172 की 255 के साथ करूंगा तो 172 आ गया, 255 की 56 के साथ करूंगा तो 56। तो सेकंड जब मैं बिटवाइज एंडिंग कर रहा हूंगा ना तो सेकंड ऑक्टेट की वैल्यू ही डिफरेंट हो जाएगी। और सेम नेटवर्क आईडी का मतलब क्या है? चारों ऑक्टेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम नेटवर्क आईडी मतलब
नेटवर्क आईडी 4 ऑक्टेट की बनेगी ना यार, बिट वाइज एंड ऑपरेशन करूंगा तो चारों ऑक्टेट सेम आने चाहिए। ये तो सेकंड ऑक्टेट ही क्या हो गया, चेंज हो रहा है। तो सेकंड ऑक्टेट चेंज हो रहा है तो भाई इन दोनों आईपी से तो हमारे पास सेम नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, बिकॉज यहां पे जहां तक यहां पे सेम है यहां तक सेम होना चाहिए पहली बात तो यहां पे ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं कर सकता हूं। अब यहां पे और ऑप्शन चेक करिएगा, यहां पे क्या है 10.35, यहां पे क्या है 10.35। यार यहां पे तो ये सेम है दो, तो ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आगे चेक करना पड़ेगा। यहां पे ये है 203, यहां पे सेकंड ऑक्टेट क्या है 234, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। यहां से तो सेम नेटवर्क आईडी आएगी ही नहीं कहीं भी किसी भी कीमत पे। अब यहां पे मैं देखूंगा ये है 128.8 और ये कितना है मेरे पास 128.8, ठीक है। यहां पे भी 2 ऑक्टेट की वैल्यू सेम है, या तो ऑप्शन मेरे पास बी हो सकता है या ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है, डी हो सकता है। बी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। अब मैं आपको यहां से बताता हूं मैं कैसे चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जहां तक 255 है वहां तक तो चेक यहां पे कर लिया इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा 255 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा वंस हैं यही रिप्रेजेंट करेंगे ना कि हमारे पास सेम नेटवर्क में होगा कि नहीं, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि सेम नेटवर्क में होगा कि नहीं। अब यहां पे आप देख पा रहे हो भैया ये, तो यहां पे हमारे पास ये जो 5 बिट हैं लास्ट की, ये 5 बिट जिस भी आईपी एड्रेस में सेम होंगी वो दोनों आईपी सेम नेटवर्क को बिलोंग करेंगे। अब यार ये हमारे पास कौन सा ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, थर्ड ऑक्टेट की लास्ट की 5 बिट चेक करिए, थर्ड ऑक्टेट की लास्ट की 5 बिट। अब यहां पे हमारे पास ये ऑप्शन बचा था, ये ऑप्शन बचा था। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन बी में थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू क्या है भाई, थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू है यहां पे हमारे पास 28। एक इसको चेक कर लो, एक क्या है हमारे पास 29, 29 को चेक करो। जब मैंने यहां पे 28 किया और 29 किया, चेक करो तो यार हमारे पास 128 0 64 0 32 0 16 1 16 और 8 कितना हो गया 24 और 4 कितना हो गया 28, ये 2 ये 1 ऐसा हो गया। अब यहां पे 29 में देखो मेरे पास 29 को क्या है भाई 128 64 32, ये 16 और 8 24, 4 28 और 1 29। लास्ट की 5 बिट देखो, क्या लास्ट की 5 बिट सेम है क्या दोनों में, लास्ट की 5 बिट, लास्ट की 5 बिट देखो यहां पे लास्ट की 5 बिट क्या है नॉट सेम, लास्ट 5 बिट नॉट सेम, लास्ट की 5 बिट सेम नहीं है। लास्ट 5 बिट्स नॉट सेम। So these two IP address not belong to same network. तो ये दो आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे। तो नहीं यहां से ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या ऑप्शन बचता है, डी बचता है। अब डी में भी क्या करो भाई, थर्ड ऑक्टेट की, थर्ड ऑक्टेट को क्या करना है, चेक करना है मुझे। थर्ड ऑक्टेट को मुझे क्या चेक करना है, यहां पे ये 129 है, ये 161 है, इसको चेक कर। तो यार ये मतलब 5 सेकंड का खेल है सिर्फ, कंसेप्ट आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में आप उड़ा दोगे। अब सिंपल सी बात है 28 29 में तो यार कैसे लास्ट की 5 बिट सेम होंगी, बिकॉज 29 बनाना पड़ेगा तो लास्ट की बिट 1 होगी और यहां पे लास्ट की बिट 1 है नहीं 20। भाई 28 को कैसे लिखोगे, 16 प्लस 8 4, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 4 28, ऐसे लिखोगे 28 को। और 29 को कैसे लिखोगे 16 प्लस 4, 16 प्लस 8 24 24 4 28 29। तो लास्ट की 5 बिट तो कहीं सेम ही नहीं होगी, बिकॉज लास्ट की बिट यहां पे 1 होगी यहां पे 0 होगी। तो इतना कॉमन सेंस तो आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं आपको करूं, आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू हैव नो नीड टू टच द पेन, यू कैन सॉल्व 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ गेट, ठीक है। और नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेंगे, यहां पे भाई 8 बिट वाइज एंड ऑपरेशन में लगे रहेंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि आप मेरे स्टूडेंट हो तो भाई स्मार्ट तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता ही हूं पहले। सो वी ऑलवेज फॉलो द एडी रूल। ये क्या है, ये सिर्फ ये क्या है, एडी रूल मीन शॉर्टकट्स। तो यहां पे 129 को कैसे करूंगा, 128, ये 64 32 16 8 4 2 1, ये कितना हो गया भाई 129।
और 161 क्या होगा, ये 128, ये 64, ये 32। 128 प्लस 32 कितना होता है, 160। 160 32, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 160, 161। यहां पे चेक करो, क्या लास्ट की 5 बिट सेम है इन दोनों में, लास्ट की 5 बिट 4011 401, लास्ट 5 बिट सेम, तो लास्ट की 5 बिट्स यदि सेम है मींस सेम नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारे पास दोनों आईपी सेम नेटवर्क को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसा नहीं है 2 मार्क्स के क्वेश्चन को फटाफट से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बिट वाइज एंड ऑपरेशन लगाने तो भाई लगाते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो अपन। जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जो पढ़ा होगा मुझसे, वो क्या करेगा, 10 सेकंड में उड़ा देगा, खत्म कहानी। अब यहां पे आ जाते हैं, ये और सवाल है भाई, ये और इंटरेस्टिंग है, दिस इज ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग। ये 2 मार्क्स का सवाल है, यहां पे गलती शायद 1 मार्क्स दिखा है। यहां पे सवाल क्या है, सपोज कंप्यूटर्स ए एंड बी, लेट मी रीड द क्वेश्चन। सपोज कंप्यूटर्स ए एंड बी हैव आईपी एड्रेसेस, ए का आईपी एड्रेस ये है 113, बी का आईपी एड्रेस ये है 91, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। क्या है, दे बोथ यूज द सेम नेटवर्क मास्क एन। ये कह रहा है दोनों हमारे पास सेम नेटवर्क मास्क एन यूज करते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन गिवन बिलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए एंड बी बिलोंग टू सेम नेटवर्क। ये कह रहा है यदि ए और बी दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू शुड नॉट बी यूज्ड। यहां पे ये नहीं कह रहा है कि किस सबनेट मास्क से सेम नेटवर्क आईडी आएगी, ना ना ना, ये बोल रहा है किस सबनेट मास्क का यूज में करूं कि दोनों की नेटवर्क आईडी अलग अलग हो। बिकॉज क्या कह रहा है सवाल में, विच ऑफ द वैल्यू एन गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड, यार कौन सी वैल्यू यूज नहीं करेंगे इफ ए एंड बी शुड बिलोंग टू सेम नेटवर्क। यदि ए और बी दोनों सेम नेटवर्क में बिलोंग करते हैं तो कौन सा सबनेट मास्क यहां पे यूज नहीं करें। अब इस सवाल के लिए कैसे करोगे यार, सिंपल सी बात है, देखो आप क्या करो, यहां पे हमारे पास जो ए है, ए का मैंने मान लो क्या लिख लिया भाई, यहां पे लिख लिया, ये ए है, ये बी है। अब ए मेरे पास 10.105.1.113 है, ये क्या है 10.105.1। 3 ऑक्टेट की वैल्यू तो सेम ही है ना, यहां पे पहला गया 113, अब 113 को कैसे लिखेंगे, ये कितना हो गया 128 0, ये 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112, 112 हो गया 16, ये 8 0, ये 4 0, ये 2 0, ये 1, 112 113। अब नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे 91 लिखा है, तो यहां पे हमारे पास ये तो वैल्यू क्या हो गई 128 0, 64 क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, 32 0, 64 प्लस 16 कितना हो गया 80 प्लस 8 88, ये 4 क्या होगा 0, और 88 और 3 91 91। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताओ यार, छोटी सी सिंपल सी बात समझना, जब मास्क ये है, कौन सा मास्क है भाई, ये मास्क है मेरे पास 0 वाला, इसको तो इवन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे देखो ना आप, यहां पे यहां पे हमारे पास ये 3 ऑक्टेट है ना, ये 3 ऑक्टेट तो यहां पे सेम ही है यार, क्या ही चेक करोगे, इससे तो सेम नेटवर्क आईडी आएगी ना सर, क्यों भैया। एक बात बताओ यार, यदि मास्क ये है, मैंने पहला आईपी लिया 10.255 10, 105.255 105, 1.255 1, 113.0 0, तो लास्ट ऑक्टेट 113 हो तो 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा। यहां पे हमारे पास 10.255 10, 100 नॉट 105.255 105, यहां पे 1.255 1 और 91.00, तो यहां से तो हमारे पास 0 है लास्ट वाला, तो कोई सेंस ही नहीं है इसका तो भाई चेक करने का, सिंपल सी बात है सेम ही होगा यार। भाई कोई भी नंबर हो, इस नंबर की 0 के साथ करोगे तो वो नंबर 0 ही बन जाएगा,
और किसी भी नंबर की 255 के साथ करते हैं तो वो नंबर वही रहता है। यहां पे भी सेम है, तो पहले वाले को तो छोड़ दो। तो यहां पे इससे तो यदि मैं ए ऑप्शन देखूं तो इससे तो नेटवर्क आईडी क्या आएगी, सेम। वो कह रहा है कौन सी वैल्यू यूज ना करें, ये दोनों सेम नेटवर्क में बिलोंग करें। तो यहां से इस ऑप्शन से तो क्या आ रही है कि दोनों हमारे पास दोनों की नेटवर्क आईडी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये ऑप्शन तो भैया हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता। अब यदि मैं मान लो यहां पे ऑप्शन से बी की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, बी की बात करूं, तो क्या लिखा हुआ भाई, यहां पे 255 है, डॉट 255 है, डॉट 255 है, डॉट 255, डॉट कितना है 128। ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं 128, यानी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया। अब यार जहां तक 255 है, 255 यहां से यहां तक है, तो क्या तीनों ऑक्टेट सेम है? यस, तीनों ऑक्टेट सेम है ना, तीन ऑक्टेट यहां तो देख लिया। 10, ये पहले तीन ऑक्टेट 10.105.1 10.105.1, यस यहां तो सेम ही है। यहां पे एक्स्ट्रा वन क्या है भाई, ये वाली बिट क्या है, एक्स्ट्रा है। तो क्या करो, फोर्थ ऑक्टेट की पहली वाली बिट चेक करो, क्या फोर्थ ऑक्टेट की पहली वाली बिट मेरे पास सेम है कि नहीं है। अब इन दोनों में फोर्थ ऑक्टेट की पहली वाली बिट क्या है, सेम है, यहां पे भी 0 है और यहां पे भी 0 है। तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों क्या होंगे, सेम नेटवर्क में होंगे। यदि मैं इस मास्क का यूज करूंगा तो दोनों की नेटवर्क आईडी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो भैया ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन सी पे आ जाओ। सी क्या कह रहा है भाई, 255.255.255 डॉट कितने हैं 192, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या करूंगा, कहां फोकस करूंगा भाई, एक्स्ट्रा वंस पे हमेशा, ये दो, ठीक है। अब यदि दोनों आईपी में ये दो बिट सेम हुई, फोर्थ ऑक्टेट की दो बिट, तो सेम नेटवर्क होगा भाई। ये कह रहा कौन सी वैल्यू यूज ना करे, यदि मैं इसको यूज करूंगा तो यहां पे देखो क्या पहली वाली दो बिट सेम है, यहां देखो ये 0 1, यहां पे भी क्या 0 1, यस सेम है। तो इसका मतलब भाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, सी। अब डी पे आ जाओ, डी पे, डी क्या है 255.255.255, डी क्या है 224, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा वंस कितने हैं भैया, एक्स्ट्रा वन है 3। अब 3 बिट चेक करो, क्या भाई यहां पे तो ये सेम था ना, यहां पे ये तो सेम था, यहां पे पहली वाली बिट सेम, ये वाले ये दो बिट्स पहली वाली बिट भी सेम, ये दो वाली बिट भी सेम। अब 3 चेक करो, क्या 3 बिट सेम है, 3 बिट क्या सेम है, यहां देखो भाई, यहां से देखो ये क्या 0 1 1, यहां पे इसमें 3 बिट 0 1 1, यहां पे क्या है 0 1 0। तो 3 बिट्स मेरे पास यहां पे सेम नहीं है। तो इसका मतलब जब इस सबनेट मास्क को यूज करेंगे तो नेटवर्क आईडी क्या आएगी, अलग आएगी। तो यानी यही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो सवाल में क्या बोला था, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए एंड बी शुड बिलोंग टू सेम नेटवर्क। कह रहा है ए और बी दोनों सेम नेटवर्क में है तो कौन सी वैल्यू यूज नहीं होगी। तो यदि ये वैल्यू लोगे तो ए और बी सेम नेटवर्क में, यहां से भी ए और बी सेम नेटवर्क में आएंगे, यहां से भी ए और बी सेम नेटवर्क में आएंगे, ये वाली वैल्यू से ए और बी सेम नेटवर्क में नहीं। तो इसका मतलब डी क्या होगा, करेक्ट। अब आप 8 बिट वाइज एंड ऑपरेशन करते तो भाई ये क्या हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, टाइम वेस्ट होता हमारे पास। इस तरीके से खेलने हमको। अब ये एक सवाल है भाई, ये सवाल है देखो कब पूछा गया भाई, गेट 2008 में पूछा गया 2 मार्क्स का। ये दो सवाल है एक्चुअल में, एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। ये कितने सवाल है भाई, ये है 2 सवाल। 4 नंबर का ये हमारे पास वैसे तो कॉमन डेटा अब नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले हमारे पास कॉमन डेटा लिंक्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हमारे पास सवाल कहना चाह रहा है। पहले सवाल को रीड करते हैं, क्या है भैया सवाल, कह रहा होस्ट एक्स हैज आईपी एड्रेस दिस वन। कह रहा एक्स के पास ये आईपी एड्रेस है 97, ठीक है, इज कनेक्टेड थ्रू 2 राउटर्स R1 एंड R2 टू अनदर होस्ट Y विद आईपी एड्रेस दिस वन। कह रहा होस्ट जो एक्स है ना वो किससे कनेक्टेड है, Y से कनेक्टेड है थ्रू 2 इंटरमीडिएट राउटर R1 R2। तो हमारे पास होस्ट एक्स होस्ट Y से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, 2 इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू। ठीक है भैया, सवाल ले लेते हैं भाई। पहले जो हमारे पास सवाल बोल रहा है उस सवाल को देख लेते हैं। ये होस्ट क्या है, एक्स है,
किससे हमारे पास होस्ट वाई से कनेक्टेड है, किससे भैया, होस्ट वाई से, थ्रू टू इंटरमीडिएट राउटर्स, किसके थ्रू, दो इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू, तो दो इंटरमीडिएट राउटर्स लगा देते हैं यहां पर। एक सेकंड, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। ये क्या है भैया, होस्ट वाई। जो होस्ट एक्स हमारे पास होस्ट वाई से कनेक्टेड है थ्रू टू इंटरमीडिएट राउटर्स, दो इंटरमीडिएट राउटर, एक इंटरमीडिएट राउटर यहां पे मान लो ले लिया हमने, एक इंटरमीडिएट राउटर मान लो यहां पे, ठीक है। अब सवाल के अंदर क्या गिवन था भाई, होस्ट एक्स का आईपी एड्रेस कितना है, 192.168.1, 192.168.1 और डॉट और कितना था, डॉट मेरे पास कितना है यहां पे 97 है, डॉट 97। होस्ट एक्स किससे कनेक्टेड था, वाई से, होस्ट एक्स इज कनेक्टेड थ्रू टू राउटर्स R1 R2 टू अनदर होस्ट वाई, वाई का आईपी एड्रेस कितना है 192.168, ये डॉट 1, ये तो तीनों ऑक्टेट सेम ही है, बाद में 80 है, बस बाद में कितना 80, तो यहां पे लिख लिया भाई। ठीक है, और सवाल पढ़ेंगे मेरे पास, कह रहा है द राउटर R1 हैज आईपी एड्रेस दिस वन, R1 का आईपी एड्रेस क्या है, ये है 135 और 110, R1 का आईपी एड्रेस दो है 135 110, R1 के दो आईपी एड्रेस हैं, ये राउटर R1 है, ये कोई राउटर R2। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर एक राउटर के दो आईपी कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं, ठीक है ना तो इंजीनियरिंग में पढ़ा और गेट में भी टाइम पास कर लिया कहीं से पढ़ के यूट्यूब की ऐसी वीडियोस जिनमें सिर्फ मजा आता है लेकिन कंटेंट नहीं है। तो भाई यहां पे ये वाली बात आपको नहीं पता होगा कि R1 कोई राउटर है, किसी राउटर के दो आईपी कैसे हो सकते हैं। हम पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भाई ये दोनों ये कंसेप्ट भी बताएंगे कि एक राउटर के क्या दो आईपी हो सकते हैं। बच्चे सोचते हैं एक राउटर का सर एक ही आईपी होगा, भाई एक राउटर के चार आईपी भी हो सकते हैं। कंसेप्ट सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये कंसेप्ट सिखाएंगे आपको। तो R1 का आईपी एड्रेस कितना था 135 और 110, 135 और 110, 135 और 110, ये क्या है 192.168.1.135 और एक कितना है 110, 192.168.1.110। R1 के दो आईपी हो गए भाई, ठीक है। R2 हैज द आईपी एड्रेस, अब R2 का भी आईपी एड्रेस गिवन है भाई, R2 हैज द आईपी एड्रेस दिस वन, R2 का कितना है, ये है 67 और 155, पहले तीन ऑक्टेट तो सेम ही है हमारे पास, यहां भी 192.168.1.67, 67 और 155, 67 और 155, और 155, क्या है 67 और मेरे पास कितने हैं 155, ठीक है। अब आगे और सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़ने में टाइम लगाऊंगा मैं आपको। नेटवर्क मास कितना है भाई, नेटवर्क मास कितना है 224, ठीक है। मास भी गिवन है भाई, मास कितना है मेरे पास 255, ये गिवन है 255.255.255 डॉट कितना है 224, ये मास गिवन, ठीक है। कह रहा गिवन द इंफॉर्मेशन अबव, कह रहा जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई है, given the information above, how many distinct subnets are guaranteed to already exist in this network। कह रहा जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई है इसके अकॉर्डिंग कितने नेटवर्क ऑलरेडी हमारे पास यहां पे एग्जिस्ट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सबनेट, कितने सबनेट अलग अलग यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। अब यार एक बात बताओ, टोटल कितने आईपी हैं यहां पे,
भाई यहां पे देखा जाए टोटली आईपी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 2 6 आईपी है। तो आप क्या करोगे, सबनेट मास्क गिवन है, सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग करोगे तो क्या मिलेगा, सबकी सबनेट आईडी मिल जाएगी। यदि सबकी ही सबनेट आईडी सेम आ गई भाई, 6 के 6 आईपी के साथ बिटवाइज एंडिंग करी, सबकी सबनेट आईडी सेम है, तो सारे ही सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही अलग अलग नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है या एक ही सबनेट है। अब यदि मान लो किसी दो की सेम आ गई, ठीक है, किसी दो की सेम आ सकती है, तो वो हमारे पास एक सबनेट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है भाई, सारे आईपी की साथ बिटवाइज एंडिंग करूं, सबसे अलग अलग सबनेट आईडी आई तो 6 सबनेट होंगे। यदि कुछ से हमारे पास कुछ की सबनेट आईडी सेम आई, मान लो तीन ऐसे दो की सबनेट आईडी सेम, दो की सबनेट आईडी सेम, दो की सबनेट आईडी सेम, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो मुझे यहां पे हमारे पास क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बिटवाइज एंड ऑपरेशन। बिटवाइज एंड ऑपरेशन से जो पढ़ाते हैं, ठीक है, या भैया आपने कहीं से पढ़ा है, तो वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है आज प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में गेट का जो एग्जाम है वो ऐसा है कि वो स्मार्ट बच्चों को ढूंढ रहा है जो कम टाइम में अच्छा सवाल सॉल्व कर ले। तो कम टाइम में अच्छा सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, इट्स सिंपल। यहां से यार सबनेट मास्क की बात की जाए 255.255.255, यहां पे बात हो गई भाई। 224 को मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से 3 ऑक्टेट जहां तक 255 है वहां तक तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा वंस देखो, एक्स्ट्रा वंस कहां है भैया, एक्स्ट्रा वंस ये है 3 बिट। क्यों, यहां पे फिर आईपी में देख लो, आईपी में देख रहे हो ना, यहां पे 3 ऑक्टेट तो सेम ही है, यहां पे 3 ऑक्टेट सेम है भाई। यहां पे आप देख रहे हो ये 1, यहां पे 1, यहां पे ये 1, यहां पे 1, यहां पे 1, सेम है। तो कोई सेंस नहीं है फालतू में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं यहां पे। मैं तो क्या करूंगा, शॉर्टकट की तलाश में ढूंढूंगा भाई, एडी रूल से सॉल्व करूंगा जो आपको बताया। अब यार यहां पे हमारे पास आपको क्या करना है, फोर्थ ऑक्टेट पे फोकस करना है। फोर्थ ऑक्टेट की भी सिर्फ 3 बिट चेक करो ना, पूरे नंबर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे फोर्थ ऑक्टेट जो है वो क्या है भैया, फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू क्या है। अब आप यदि चाहो तो मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, यहां पे 1 है, सॉरी यहां पे 97 है, यहां पे कितनी 135 है, यहां पे कितना 110 है, यहां पे 67 है। क्योंकि मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको, यहां पे क्या है 80, बिकॉज मैं आपको 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाने वाले मूड में नहीं हूं। मैं तो देख के सवाल सॉल्व कर दूंगा इसको बिना पेन टच किए, पर आपको समझा रहा हूं। अब यहां से मेरे पास ये 97 है, एक क्या है 135 है, एक क्या है मेरे पास 110 है, एक मेरे पास कितना है 67 है, एक मेरे पास कितना है 155 है, और एक मेरे पास कितना है 80 है। मुझे सिर्फ फोर्थ ऑक्टेट की पहली 3 बिट से मतलब है, तो मैं सिर्फ मुझे कितने बिट से मतलब है, 3 बिट से मतलब है यार, तो 3 बिट ही मैं कन्वर्ट करूंगा नंबर की भाई। यहां पे 3 बिट, तो यहां पे पहली बिट का वेटेज कितना होता है 128, दूसरी बिट का वेटेज 64, तीसरी का 34। तो ये कितना है भैया, ये है 128, ये कितना है 64, ये कितना है 32, ठीक है, ऐसा है। अब यहां पे हमारे पास मैं इसकी सिर्फ इस नंबर की सिर्फ पहली 3 बिट कन्वर्ट करूंगा 0 1 में, बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी है, मैं गेट के अंदर टॉप करना चाहता हूं तो भैया टाइम की कमी तो होगी, कम टाइम में सॉल्व करना है मुझे तो क्वेश्चन। तो 128 क्या हुआ 0, 64 क्या लिखना पड़ेगा 1, 32 क्या होगा 1, 64 32 96। अब 135 को कन्वर्ट करो, 128 क्या होगा 1, 64 0 32 0, बिकॉज 128 64 192 होता है, 128 32 160 होता है, ये 135 था। अब 110 को कन्वर्ट करो तो 128 0 आएगा, 64 1 आएगा, 32 1 आएगा, 64 32 96, 67 128 0, 64 क्या लिखना पड़ेगा 1, 32 क्या लिखना पड़ेगा 0, बिकॉज 64 32 96 होता है। 155 128 1 लिखना पड़ेगा, 64 0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 128 64 192 है। 32 भी 0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 128 32 कितना होगा 160 होगा, तो ये भी 0 करो भाई। 80 को 128 0, 64 1, 32 क्या करना पड़ेगा 64 32 को मैं 1 नहीं लिख सकता, 32 क्या आएगा 64 32 96 होते हैं, तो इसको भी 0 लिखना पड़ेगा भाई। अब बताओ यहां पे कितने डिफरेंट है भाई, ये 0 1 1, कहीं 0 1 1 आपको दिख रहा है, यस, तो ये तो इससे मैच हो गया भाई। ये 1 0 0 1 0 0 कहीं आपको दिख रहा है 1 0 0, यस। ये क्या है 0 1 0 0 1 0 कहीं दिख रहा है, यस।
तो यहां पे क्या आया, 3 डिफरेंट सबनेट आ गए। क्या आ गया, 3 डिफरेंट सबनेट। वो 3 डिफरेंट सबनेट क्या है भाई, 011, और एक क्या होगा मेरे पास 100, और एक क्या है भाई 010। अब यदि एग्जाम में एक चीज और पूछी गई होती कि यार जो 3 सबनेट हैं उनकी सबनेट आईडी बताओ तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है यार। भाई इस बिट का वेटेज है 128, इस बिट का वेटेज है 64, इस बिट का वेटेज कितना है 32। क्या करेंगे, 64 32 क्या हो गया 96, यहां पे क्या आएगा 128, और यहां पे क्या आएगा 64। तो जो 3 डिफरेंट सबनेट है ना उनकी सबनेट आईडी क्या है 96 128 64। उससे देखो पहले वाले 3 ऑक्टेट तो वही रहेंगे ना, यहां पे 192.68.1.96 ये फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी आ जाएगी। सेकंड सबनेट की सबनेट आईडी पूछी होती तो क्या होती 192.168.1.128। थर्ड डिफरेंट सबनेट की सबनेट आईडी पूछी होती तो क्या होता यहां पे 192.168.1.64। बात समझ में आ गई, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसी का दूसरा सवाल और था भाई, ये सवाल था दूसरा। पहले बात तो ये क्या बोल रहा था मेरे पास, पूरी कहानी वही लिखी है जो पहले लिखी थी, सेम कहानी वही है जो पहले लिखी थी। यहां पे क्या बोल रहा है, विच आईपी एड्रेस शुड एक्स कन्फिगर इट्स गेटवे। कह रहा है कौन सा आईपी एड्रेस एक्स शुड कन्फिगर इट्स गेटवे, ठीक है, कि कौन सा आईपी एड्रेस एक्स के लिए क्या होगा गेटवे होगा। अब मैं आपको बताऊं यार, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और, जिन बच्चों को जो सोच रहे थे कि सर एक राउटर के 2 आईपी कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं भैया कहानी। पहले थोड़ी सी, मान लो ये एक राउटर है, एक राउटर के एक से ज्यादा इंटरफेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा इंटरफेस। एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, और कहानी बतानी पड़ेगी भाई इसमें, यहां पर बनाते हैं तो इट विल बी मोर बेटर। मान लो एक राउटर है ये, ठीक है, एक राउटर के क्या हो सकते हैं एक से ज्यादा इंटरफेस। एक इंटरफेस मेरे पास ये है, एक इंटरफेस मान लो मेरे पास ये है, एक इंटरफेस हमारे पास मान लो ये है, एक इंटरफेस मान लो मेरे पास ये है। तो यार हमारे पास ये कोई नेटवर्क है, मान लो ये कोई नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। ये वाला नेटवर्क क्या है, इस राउटर के इस इंटरफेस से क्या है कनेक्टेड है। तो जब ये हमारे पास नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो यहां पे इस इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, और इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस असाइन होगा वो कहां से होगा, वो इस नेटवर्क का, ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन होगा। अब हमारे पास मान लो एक नेटवर्क यहां पे ये है, ये नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो भैया यहां पे हमारे पास इस इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, वो आईपी एड्रेस जो असाइन होगा ना इस इंटरफेस को, वो कहां से होगा, वो इस नेटवर्क से असाइन होगा। इस नेटवर्क से हमारे पास इस नेटवर्क का एक आईपी इस इंटरफेस को असाइन होगा। अब मान लो यहां से हमारे पास ये कोई एक नेटवर्क है भाई, ये कोई एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो भाई एक आईपी इस इंटरफेस को असाइन होगा, कौन कहां का आईपी, इस नेटवर्क का एक आईपी प्लस इस इंटरफेस को असाइन होगा। अब यहां से हमारे पास ये कोई नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो भैया इस इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस क्या होगा असाइन होगा।
किस नेटवर्क का होगा? इस नेटवर्क का होगा। तो जब यहां पे इस राउटर के 4 इंटरफेस हैं, तो यहां पे हमारे पास इस इंटरफेस के पास एक आईपी, इस इंटरफेस के पास एक आईपी, एक आईपी, एक आईपी। तो राउटर के पास कितने आईपी हैं? 4 आईपी हैं। देखो 4 इंटरफेस क्या है? कनेक्टेड है इस राउटर से। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसके लिए, कि भाई यहां पे हमारे पास एक राउटर के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं, बिकॉज यहां पे एक राउटर से एक इंटरफेस, एक 4 इंटरफेस कनेक्टेड है। इस इंटरफेस, ये नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस असाइन होगा। आईपी एड्रेस असाइन कौन सा होगा? इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास सवाल पे पहुंचते हैं। ये जो सवाल बोल रहा था ना मेरे पास, यहां पे सारी चीजें वही है ना जो पहले थी हमारे पास, ऐसा तो है नहीं इसमें कुछ क्रांतिकारी चीजें हैं। ठीक है, फिर भी चलो यदि आपको लिखना है तो हम लिख लेते हैं, फिर आपको यहां पे कहानी समझाते हैं। फिर से मैं बना रहा हूं पिक्चर। यहां पे हमारे पास क्योंकि सवाल को समझना बहुत जरूरी है। समझ में यदि आपके आ गया तो आपको मजा आ जाएगा भाई, कि हाँ भाई समझ में आ गया, ये था। और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये क्या है? होस्ट ए, होस्ट एक्स था, ये क्या था? होस्ट एक्स, ये क्या था? होस्ट वाई। अब मैं आपको फिर से एक कहानी समझाना चाहता हूं। ठीक है, क्या था भाई आईपी हमारे पास? 97, 97, 135। यहां पे है 160, 192.161, 192.161। 192.161 क्या? 192.168, 68.1, 168.1.97। यहां पहले इन सबका लिख लेते हैं यार। 192.168.1, यहां पे 192.168.1। देखो यहां से मैं कंसेप्ट को समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं आपको, कि भाई आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा टाइम वेस्ट हो जाए लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में। कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर टॉप कर पाओ। ये जो राउटर है R1, इसके आईपी एड्रेस क्या थे भाई? यहाँ पे R1 के एक 135 था, एक 110 था। 135, 110, 135 और एक क्या है? 110। बाकी के हमारे पास जो भी होंगे, हमारे पास इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। बस तुम्हारे पास ये दूसरे के क्या है भाई? ये मेरे पास कितने? 67 है और 155 है। क्या? 67, 155। दूसरे का कितना था भाई हमारे पास? ये था 67, ये 67, 155। ठीक है, 67, 155। लेकिन यहां पे कोई यूज नहीं आएगा इसका। लेकिन यहां सवाल में क्या बोला है? विच आईपी एड्रेस शुड एक्स कॉन्फ़िगर इट्स गेटवे, कि भाई कौन सा आईपी एड्रेस एक्स गेटवे कॉन्फ़िगर करेगा। अब पहले मैं आपको बताऊं यार छोटी सी बात, इसमें भी आपको जिनको नहीं पता होगा उनको मैं थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूं यार। डिलीवरी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डिलीवरी, एक होती है इनडायरेक्ट डिलीवरी। डायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है? बिकॉज जो बच्चा बिल्कुल नया आया है, और इवन बहुत सारे बच्चों को उनको भी नहीं पता होगा जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा डायरेक्ट डिलीवरी क्या है। मान लो यहां से मेरे पास ये एक्स है, कोई नेटवर्क है। यदि एक्स मान लो हमारे पास वाई को कोई मैसेज भेजना चाहता है, एक्स किसको मैसेज भेजना चाहता है? वाई को। यदि एक्स मेरे पास वाई को मैसेज भेजना चाहता है और वाई यदि सेम नेटवर्क में अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो डायरेक्टली एक्स हमारे पास इसको मैसेज क्या कर देगा? सेंड कर देगा। इस डिलीवरी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिलीवरी। ये क्या है? डायरेक्ट डिलीवरी।
एक होता है इंड, इफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, लिसन मी केयरफुली हियर, इफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम नेटवर्क, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम ही नेटवर्क में प्रेजेंट हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिलीवरी। तो डायरेक्टली हमारे पास सोर्स यानी एक्स वाई को पैकेट सेंड कर देगा। एक होता है इनडायरेक्ट डिलीवरी, एक क्या है इनडायरेक्ट डिलीवरी। अब इनडायरेक्ट डिलीवरी मेरे पास क्या है, इफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट नेटवर्क, सोर्स और डेस्टिनेशन एक नेटवर्क में प्रेजेंट नहीं है, ये डिफरेंट नेटवर्क में प्रेजेंट है। सोर्स किसी और नेटवर्क में प्रेजेंट है, ये किसी दूसरे नेटवर्क में प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास, ये राउटर है। तो यहां से मेरे पास ये x है भैया और ये y है। इफ x एंड y, x क्या है सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या है y है। इफ x एंड y, इफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर प्रेजेंट इन दी डिफरेंट नेटवर्क, यदि दोनों डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क में, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो इनडायरेक्ट डिलीवरी यहां पे हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट डिलीवरी में सोर्स कैन नॉट सेंड मैसेज टू डेस्टिनेशन डायरेक्टली, सोर्स हमारे पास डायरेक्टली यहां पे डेस्टिनेशन को मैसेज नहीं भेज सकता, यानी एक्स डायरेक्टली वाई को मैसेज नहीं भेज सकता। तो एक्स विल सेंड द मैसेज टू इट्स डिफॉल्ट गेटवे। एक्स किसको मैसेज सेंड करेगा, एक्स विल सेंड द मैसेज टू इट्स डिफॉल्ट गेटवे, मोस्टली इट इज राउटर। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, मोस्टली इट इज राउटर, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास ये किसको सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा मैसेज। अब ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, राउटर की, डिफॉल्ट गेटवे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस मैसेज को वाई को पहुंचाए, ठीक है। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये राउटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे कैसे होता है ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये लंबी कहानी है, हम आपको बताते भी अपनी क्लास के अंदर, जिसने पेड क्लास पढ़ी है तो उसका पूरा एक कैटेगरी बनाई है हमने इस चीज पे, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये क्या बोल रहा था, क्या सवाल था भाई, which IP address should X configure its gateway, कह रहा इनमें which IP address X should configure its gateway, X के लिए गेटवे क्या होगा। अब एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे ये जो राउटर है ना, इस राउटर के दो आईपी क्यों हैं, यहां पे इस राउटर के दो इंटरफेस हैं, आप देख पा रहे हो भाई, एक इंटरफेस तो ये है, तो एक आईपी किसका होगा, इस इंटरफेस का होगा, और एक आईपी किसका होगा, इस इंटरफेस का। ये जो राउटर R1 है ना, राउटर R1 हैव टू इंटरफेस, ये मैंने आपको बताया था। यदि किसी राउटर के चार इंटरफेस हैं तो हमारे पास क्या होगा भाई, चार आईपी एड्रेस असाइन होंगे। यहां पे कितने, दो इंटरफेस है। तो यार एक बात बताओ, बात समझना यहां पे ध्यान से, एक्स यदि वाई को पैकेट भेजना चाहता है, एक्स यदि वाई को पैकेट भेजना चाहता है, तो एक्स किस इंटरफेस पे पैकेट भेजेगा, एक्स कहां भेजेगा पैकेट, एक्स यहीं पे तो पैकेट भेजेगा, इस इंटरफेस को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक्स कहां भेजेगा, इस इंटरफेस को पैकेट भेजेगा। तो यहां पे हमारे पास, अब मुझे बताओ, अब यहां पे इस R1 के दो इंटरफेस है, एक ये है, एक ये है, एक ये इंटरफेस है, एक ये है, यहां पे दो है भैया। अब पहचानना क्या है, पहचानना ये है कि यानी इस राउटर के जो दो आईपी हैं, उनमें से इन दोनों आईपी में कौन सा आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन है, बिकॉज एक्स तो पैकेट यहीं पे भेजेगा ना। पहचानना क्या है भाई, एक्स वाई को भेजना चाहता है पैकेट, तो एक्स कहां भेजेगा, पहले यहां भेजेगा, डिफॉल्ट गेट पे। तो भाई एक्स हमारे पास, अब मुझे पहचानना है, दो इंटरफेस है, तो इसमें से मुझे यह बताना है कि यार इस इंटरफेस को कौन सा वाला आईपी एड्रेस असाइन होगा, ये होगा, ये होगा, ये यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो कैसे आता है, कैसे पता करेंगे इस इंटरफेस को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन होगा भाई, इस इंटरफेस को, इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ होगा, कौन सा हुआ होगा, इस नेटवर्क से हुआ होगा ना, इस नेटवर्क से हुआ होगा ना, ये तो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, यही बताया था। यहां पे हमारे पास ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस को कहां से राउटर असाइन होगा, इस इंटरफेस पे एक राउटर होगा, सॉरी एक आईपी असाइन होगा, तो इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस असाइन होगा वो कहां होगा, इस नेटवर्क से होगा ना, इस नेटवर्क का ही कोई आईपी इस इंटरफेस को असाइन होगा। बात समझ में आ गई, इस नेटवर्क का ही कोई आईपी इस इंटरफेस को असाइन होगा।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया ये है कि अब यहां पे मेरे पास यहां इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ होगा वो इस नेटवर्क से होगा, जिस नेटवर्क में क्या होगा, एक्स होगा, जिस नेटवर्क में क्या होगा, एक्स। तो इसका मतलब क्या है, यानी एक्स का आईपी एड्रेस है, इसके नेटवर्क आईडी, एक्स की नेटवर्क आईडी, एक्स का आईपी एड्रेस मेरे पास है, तो एक्स की मैं क्या फाइंड करूंगा, नेटवर्क आईडी फाइंड करूंगा। एक्स की नेटवर्क आईडी यानी ये जो आईपी एड्रेस जो असाइन है, इस आईपी जो आईपी एड्रेस एक्स को असाइन है, इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी, और यहां पे जो इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन होगा उसकी नेटवर्क आईडी, दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। बिकॉज इस इंटरफेस को कहां से आईपी एड्रेस लिया है मैंने, यहीं से लिया ना, इस नेटवर्क से। तो क्या करेंगे हम, यानी यहां पे मेरे पास जो इस आईपी जो होस्ट एक्स को आईपी एड्रेस असाइन है, जो आईपी एड्रेस होस्ट एक्स को असाइन है, इसकी नेटवर्क आईडी, और यहां पे हमारे पास जो आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन हुआ होगा उसकी नेटवर्क आईडी, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। अब मुझे ये चेक करना है यहां पे कि 135 इस इंटरफेस को असाइन हुआ होगा या 110। कैसे चेक करो, नेटवर्क आईडी चेक कर लो। अब यार जो एक्स है इसकी नेटवर्क आईडी कैसे चेक करोगे भाई, मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस की बिट बाई सेंडिंग करो। आईपी एड्रेस की क्या करेंगे, बिट बाई सेंडिंग, किसके साथ, मास्क के साथ। तो क्या मिलेगी मुझे यहां पे, सबनेट मास्क, क्या मिलेगी, नेटवर्क आईडी। अब एक्स का आईपी एड्रेस कितना है भाई, 192। मैं आपको बताऊंगा यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व तो इसको मैं मिनटों में उड़ा देता, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको मैं यहां पे बता रहा हूं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है, 255.255.255.224। तो क्या मिलती है मुझे, नेटवर्क आईडी मिलती है यहां पे। नेटवर्क आईडी है सबनेट आईडी, डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो क्या आता भैया, ये आता 192, ये क्या आता 168, ये क्या आता मेरे पास 1। अब यार बिट वाइज एंडिंग में मैं क्यों दिमाग अपना खराब करूं, 97 है ना यार, 97 को कैसे लिखेंगे, 64 प्लस 32 96 प्लस 197। यहां पे 224 क्या होता है, 128 प्लस 64 प्लस 32। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 64 32 कॉमन है ना, 64 32, 64 32 कितना होता है 96। तो इसकी नेटवर्क आईडी तो 96 आ गई। अब इस आईपी इस आईपी इन दोनों में से जिसकी भी नेटवर्क आईडी 96 आएगी, वही आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन हुआ होगा। इस आईपी में जो भी हमारे पास जिसकी भी नेटवर्क, बिकॉज यहां इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ वो कहां होगा, इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन हुआ होगा। अब यहां पर देख लो भैया, इसको 135 को ले लेते हैं पहले, 192 135 को ले लो, क्या है 192.168.1.135। किसके साथ बिटवाइज एंडिंग करनी है, मास्क के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से, बट पहले सॉल्व कर लेते हैं, कंसेप्ट को समझना भी जरूरी है। अभी आ जाऊंगा 224। यहां पे इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी भाई, इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी, यहां पे क्या है, ये क्या है 192, ये कितना है 168, ये कितना है 1। अब 135 क्या लिखो, 128 128 प्लस 7, और यहां पे कितना है 128 64 32 तीन ही है, तो 128 कॉमन होगा ना, तो 128 आ गया भैया। ठीक है, अब 110 को पकड़ लो, यहां पे 192.168.1.110 110। ये क्या है भाई, ये है 255.255.255 224 224। अब यहां पे आप देखोगे इसकी नेटवर्क आईडी कितनी आई भाई, यहां पे ये है 192.168.1। यहां पे 110 को कैसे लिखोगे यार, 64 प्लस 32 96। अब यहां पे देखो ना, इस 224 में कितना होगा, 128 होगा प्लस 64 होगा प्लस 32 होगा, तीन ही है ना। तो इससे आगे मैं क्यों कन्वर्ट करूं, 64 32 से आगे कुछ होता भी तो कॉमन तो होगा नहीं। तो कॉमन क्या होगा भाई, कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा मेरे पास यहां पे 64 32 64 32 96। तो यहां पे क्या आ गया 96। तो किस आईपी से नेटवर्क आईडी सेम आ रही है, किससे आ रही है 110 से। तो इसका मतलब ये इन दोनों की नेटवर्क आईडी सेम आ रही है। तो एक्स के लिए गेटवे क्या है, यहां से हमारे पास
ये वाला आईपी एड्रेस। तो एक्स हमारे पास, यानी यहां पे जो इंटरफेस ये है, इसको आईपी एड्रेस कौन सा असाइन हुआ होगा? इसको आईपी एड्रेस 110 असाइन हुआ। सो एक्स शुड कॉन्फ़िगर इट्स गेटवे, दिस इज नथिंग बट 110। तो यहां पे हमारे पास यार एक बात बताओ, वैसी पहली बात तो यहां बताओ, इस R1 को दो आईपी असाइन थे, 135 110, तो इन दोनों में से हमारे पास कोई सा आईपी इस इंटरफेस को असाइन हुआ होता? हाँ, 135 110 के अलावा बाकी जो भी ऑप्शन होते ये तो वैसे ही खत्म हो गए भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। दो बचते, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी करेक्ट है। लेकिन इसको यहां पे ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। सर कैसे जरूरत नहीं थी? यार एक बात बताओ, मैं पहले ही सवाल को सॉल्व कर चुका हूं ना, तो मुझे क्या देखना था? एक्स, एक्स की जो नेटवर्क आईडी आ रही है, एक्स की जो सबनेट आईडी आ रही है, वो सेम सबनेट आईडी 135 से आ रही है कि 110 से आ रही है? ये तो मैं पहले ही चेक कर लेता ना। यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, एक्स का कितना था? ये था ना 97, तो एक्स का क्या था? 011, 011 हमारे पास। ये बताओ 110 में 011 कहां आ रहा है? 011 ये देखो, 011 011 यहां पे, और कहां आ रहा है? 011 यहां पे आ रहा है। तो इसका मतलब x और 110 दोनों की सबनेट आईडी क्या सेम है ना यहाँ पे, तो 110 आंसर आया। तो मैं क्यों सॉल्व करता हूं वहां पे, टाइम वेस्ट करता? 5 ही सेकंड में आंसर है भाई, 5 सेकंड में। तो 4 नंबर लाने के लिए यदि आप यहां पे, ये 4 नंबर का सवाल था, मैं आपको बता रहा हूं 15 से 20 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते थे। इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू नो द रूल, देन यू कैन सॉल्व इट, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। बात बताओ भाई, समझ में आई क्या? चलो अब इससे आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये सवाल गेट 2012 में पूछा गया भैया, CN 1 मार्क्स का सवाल है। क्या कह रहा है हमारे पास? IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट, द नंबर ऑफ नेटवर्क्स ऑल अलाउड अंडर क्लास सी। तेरा क्लास सी में कितने नेटवर्क होते हैं? तो यार एक चीज तो आपको पता है ना, क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंदर क्या होता है? नेटवर्क आईडी 24 बिट की होती है, और होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। ये सबको पता है। लेकिन यहां पे हमारे पास क्लास सी में 3 बिट पहले से रिजर्व होती हैं। क्लास सी में कितने बिट रिजर्व होती हैं भाई? 3 बिट। ये जो हमारे पास ऊपर है ना, यहां पे क्लास सी के अंदर 3 बिट पहले से रिजर्व होती है, जो होते हैं 110, जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करती है। 110 क्या होती है? रिजर्व। तो यहां पर रिमेनिंग बिट कितनी बचती है भाई? रिमेनिंग बिट बचती है 21 बिट। और 21 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 पावर 21। तो ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट पे था, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास सी, दिस इज नथिंग बट 2 पावर 21। तो यहां पे ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया भैया। बताओ भाई, बात सही है कि नहीं? तो नहीं, यहां पे हमारे पास इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि एक ये सवाल है मेरे पास, गेट 2006 में ये सवाल दोस्तों पूछा गया था। कब पूछा गया ये सवाल? ये सवाल हमारे पास गेट 2006 में दोस्तों पूछा गया। अब क्या है सवाल? 2 नंबर का सवाल है। मैं कह रहा हूं इतना सवाल बड़ा सवाल था ही नहीं है, सवाल आसान है, कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। लेकिन इस सवाल की बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है लोगों ने, ठीक है? आप कहीं पे डॉक्यूमेंट देखोगे गूगल के ऊपर, कितनी कितनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन। हम नहीं बड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे, हम तो फटाफट से सॉल्व कर लेंगे भाई। एडी रूल लगाएंगे। सर ये कहां से आया एडी रूल? ये भाई एक्सपीरियंस से आता है सिर्फ। ये क्या है? एक क्लास बी नेटवर्क है दी फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस गिवन, तो ब्रॉडकास्ट है तो ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट तो होगा नहीं भाई, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट तो 255 255 255। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्लास बी का है, क्या है? डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डीबीए ही है। अब क्लास बी है तो पहले यार, तो पहली 2 ऑक्टेट तो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 16। आगे क्या है? 95 है, तो 95 कैसे लिखोगे? 120 64, 64 प्लस 31, 64 प्लस 31 95 होता है। 64 प्लस 31 तो 32 0। यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब यार यहां पे डीबीए का मतलब क्या होता है? डीबीए मींस ऑल वंस इन दी हॉस्टेडी पार्ट। हॉस्टेडी पार्ट में सारी की सारी बिट क्या होती है? वन। हॉस्टेडी पार्ट में क्या होती है? सारी की सारी बिट वन होती है, डीबीए। तो क्या आप यहां से हॉस्टेडी निकाल सकते हो? कंटिन्यूस वन देख लो। क्या देख लो? कंटिन्यूस वंस। कंटिन्यूस वंस कहां से कहां तक है? कंटिन्यूस वंस यहां से यहां तक है। हाँ। तो सर ये हो गई होस्ट आईडी। आप क्या सोच सकते हो? ये होगी होस्ट आईडी 8 और 5 13 बिट। बट आप 100% ये नहीं कह सकते कि होस्ट आईडी 13 बिट की है। क्यों सर? सर ये होस्ट आईडी हो गई, ये सबनेट आईडी कोई हो गई है 3 बिट की सबनेट आईडी। भाई 3 बिट से सब, ये नेटवर्क आईडी हो गई है सर। मैंने ऐसा निकाल लिया। आप सोच रहे होगे भाई एक सबनेट आईडी 3 बिट की। भाई 3 बिट से 8 सबनेट होते हैं, तो कोई ना कोई सबनेट तो ये होगा। एक सबनेट 000001010, ये सबनेट है कोई ना कोई। मैं एग्जैक्ट यहां पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यदि मेरे पास लिखा है एग्जैक्ट, आई कांट से दैट, मैं ये नहीं कह सकता कि होस्ट आईडी 13 बिट की। क्यों? मैं क्यों नहीं कह सकता होस्ट आईडी 13 बिट की? एक बात बताओ, लास्ट की 13 बिट तो 1 है ही, लास्ट की 12 बिट भी तो 1 है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि होस्ट आईडी 12 बिट की हो, और ये सबनेट आईडी यहां पे 4 बिट की हो भाई। ये भी तो हो सकता है कि सबनेट आईडी ये 4 बिट की सबनेट आईडी हो। देखो 4 बिट से भी तो 16 सबनेट बनेंगे ना, 16 सबनेट। तो 4 बिट से 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 बिट का एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है ना 0101। 4 बिट का तो ये कोई सबनेट होगा पर्टिकुलर। 16 सबनेट होंगे तो 16 में से एक सबनेट तो ये होगा पक्का। हाँ, और ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि यहां पे हमारे पास लास्ट की 11 बिट भी तो 1 है कि होस्ट आईडी 11 बिट की है। भाई डीबी में ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। हो सकता है कि लास्ट की 11 बिट होस्ट आईडी हो, इससे पहले वाली क्या हो? सब सबनेट आईडी हो। ऐसा हो सकता है कि 10 लास्ट की 10 बिट भी 1 है। ऐसा हो सकता है कि लास्ट की 9 बिट भी 1 है। ऐसा हो सकता है लास्ट की 8 बिट भी 1 है, होस्ट आईडी 8 बिट की हो, इससे पहले का सब सबनेट आईडी हो। तो एग्जैक्ट आई कांट से, एग्जैक्ट मैं यहां पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि होस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम, यहां से सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि होस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम 13 बिट। होस्ट आईडी मैक्सिमम कितना हो सकता है? होस्ट आईडी कैन बी मैक्सिमम 13 बिट। 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मैक्सिमम इट कैन बी 13 बिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी यहां से मेरे पास एक बात समझ में आई कि भाई होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट। 13 बिट से मेरे पास क्या होगी? कम होगी। अब ऑप्शंस को चेक कर लो भाई। ऑप्शन को क्या कर लो? चेक कर लो। यहां पे मेरे पास ये ऑप्शन जब 255 है, डॉट 255 है, डॉट 224 है। 224 कितना? 1 2 3। 255 को मैंने कन्वर्ट नहीं किया 1 2 3। यहाँ पे 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबनेट मास्क है ना। सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट। सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट। होस्ट आईडी पार्ट, तो यहां पे होस्ट आईडी पार्ट कितने जीरो है भाई? 8 और 5 13। होस्ट आईडी कितने बिट की है? यहाँ पे 13 बिट की। क्या कंडीशन ट्रू है ऊपर वाली? यस, होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट। हाँ, ये तो यस है ना। तो यस है तो इसका मतलब ये क्या होगा? करेक्ट हो सकता है मास्क। अब दूसरा देख लो भैया, ये क्या है? 255.255, ये कितना है? 240। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट। कितने जीरो है भाई? 8 और 4 12। तो होस्ट आईडी कितने बिट की? 12 बिट की है। तो होस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट है। क्या है? यस। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है भाई, ये भी करेक्ट है। वैसे एमसीक्यू है ये, तो नीचे वाला ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या है। ये क्या है? 255.255,
248 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं हॉस्टेडी पार्ट। तो यहां पर जीरोस कितने भाई 8 और 3 11 जीरो है तो हॉस्टेडी कितने बिट की 11 बिट की है। तो क्या हॉस्टेडी लेस देन इक्वल टू 13 बिट है? यस। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो नीचे ये एमसीक्यू सवाल है, नीचे क्या गिवन है? कुड बी एनी वन ऑफ, एनी वन मतलब 240.0 ये 224.0 240.0 248 तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये एमसीक्यू था तो एक ही आंसर यहां पे करेक्ट है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बात। क्या सर ये शॉर्टकट सब जगह काम करेगा? ये शॉर्टकट 100% सब जगह काम करेगा जब तक कि सबनेट मास्क मेरे पास वैलिड सबनेट मास्क। देखो वैलिड सबनेट मास्क क्या होता है कि नंबर ऑफ वन सबनेट मास्क में कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे कि यहां पे ये 240 224 में तो यहां पे 8 1 8 1 3, यहां पे 240 4 1 कंटिन्यूअसली, ठीक है, यहां पे 248 यहां पे 5 1 यहां पे, ऐसा हर जगह काम करेगा। हाँ कहीं पे जैसे कि मान लो सबनेट मास्क दे दिया हमारे पास 255.129 दे दिया तो 129 एक 128 वाली बिट एक लास्ट वाली, लेकिन ऐसा गेट में अभी तक नहीं पूछा, नहीं ऐसा पूछेगा। नॉन कंटिन्यूअस मास्क यानी ऐसा सबनेट मास्क जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा सबनेट मास्क जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो पूछेगा भी नहीं गेट में। प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ये शॉर्टकट्स आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये हमारे पास आज हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, अभी ये चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, मैंने आपको बोला था कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो की लेंथ होगी और शायद उतना रीड हो भी गया होगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जहां तक मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका होगा। तो जो भी इस चैप्टर के सवाल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, वो कब आएंगे? वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और 2 ही वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल। इस तरीके से आपका मेरा कोशिश रहेगी कि भाई 10 से 15 वीडियो के अंदर 10 वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि ये सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज हो जाएं। यदि आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देखने के बाद आपको मजा आया, शॉर्टकट्स पसंद आए तो जरूर आप अपना प्यार भरा कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे आपको क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे फ्यूचर में, यदि आप गेट एस्पिरेंट हो, नेट एस्पिरेंट हो, इसरो का एग्जाम देना चाहते हो, बार का एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो दिस चैनल इज फॉर यू। ये हम आइए आपके लिए हैं और आपकी मदद के लिए हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।